हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ आपका पुनः स्वागत करता हूं और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय पर अगली कड़ी आपको मिलती रहे। साथ साथ हम फेसबुक, ट्विटर पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। मित्रों, आज जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक बहुत सामान्य सा मुद्दा, कॉमन मैटर है, जिसकी सामान्य व्यक्ति को भी जरूरत होती है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। देखिए, राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन चलता है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है और भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। देखिए, अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करता है और मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। तो ऑलवेज प्रेसिडेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। तो जब हम बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद, तो इसको ऐसे समझिए, मंत्री, मंत्र, मंत्रणा, मंत्री और परिषद। काउंसिल, परिषद एक कलेक्टिव बॉडी है, एक सिंगल बॉडी नहीं है। परिषद, जहां कई लोग मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं परिषद। अब बात हो रही है मंत्र की, तो एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं, जहां गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं। तो मंत्र का मतलब एक तरीके से विचार या परामर्श होता है। तो मंत्र, विचार या परामर्श। मंत्र देने वाला मंत्री, जो विचार या परामर्श देता है वो मंत्री। और जब राजा, क्योंकि ये जो मंत्रिपरिषद है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, मौर्यकालीन सभ्यता में भी है, और हम बात करें वैदिक युग में सभा और समिति में जब राजा हुआ करता था तो उसकी परिषद होती थी परामर्श के लिए, उसमें भी हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। और जब 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का समय था, तब भी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। तो मंत्रिपरिषद में मंत्र है, मंत्र देने वाला मंत्री है, मंत्र का अर्थ विचार है। द मीनिंग ऑफ मंत्र इज थॉट, सजेशन और एडवाइस, एंड द पर्सन हु गिव्स थॉट, सजेशन और एडवाइस टू द किंग, उसे हम मंत्री बोलते हैं। और ढेर सारे जब मंत्री हो जाते हैं तो उन्हें मंत्रण बोलते हैं। तो राजा, किंग, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर अपने काउंसिल में जो उसके मंत्री होते थे उनसे परामर्श लिया करता था किसी मुद्दे पर। तो उस परिषद को हम कहते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इसका मतलब द काउंसिल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एड एंड एडवाइस टू द किंग इन द एंशिएंट टाइम ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ऑन द स्पेसिफिक इशू इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राजा की सभा में उन लोगों की परिषद जो किसी विशेष मुद्दे पर राजा को परामर्श या सलाह और सहायता देती थी, उसे हम मंत्री परिषद कहते थे। इसका मतलब राजा अपने मंत्री परिषद से मंत्रणा करता था। मंत्रणा मतलब विचार विमर्श, कंसिडरेशन, किसी मुद्दे पर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये राजा अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करता था। 3 वर्ड्स मित्रों आते हैं हमारे पास, एक है मंत्री परिषद, दूसरा मंत्रिमंडल। तो मैंने मंत्री परिषद तो डिस्क्राइब कर दिया आपको। अब मंत्रिमंडल, और एक वर्ड और यूज होता है, किचन कैबिनेट। देखिए, जो परामर्श राजा, किंग जो परामर्श लेता था, जो एडवाइस लेता था, जो सजेशन लेता था, वो 2 बॉडी होती थी, एक फॉर्मल बॉडी और एक इनफॉर्मल बॉडी। एक औपचारिक निकाय और दूसरा अनौपचारिक निकाय। जैसे आप किसी कार्यालय में हो और बॉस, आप स्वयं बॉस हो या आपका बॉस हो, आपका अधिकारी हो, जब वो अपने नीचे अधीनस्थ अधिकारियों से परामर्श लेता है तो वो फॉर्मल सजेशन होता है। लेकिन जब वो अपने मित्रों से लेता है तो वो इनफॉर्मल सजेशन होता है। इसी तरह से राजा किसी काम को करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सजेशंस लिया करता था। वो औपचारिक परामर्श भी लेता था और अनौपचारिक परामर्श भी लेता था। तो जो फॉर्मल सजेशंस कोर्टियस में, कोर्ट में होता था, उसके राज दरबार में होता था, जो मंत्रियों द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, वो फॉर्मल होता था। इसीलिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, जिसको मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देती है, वो फॉर्मल सजेशन है। लेकिन हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो रियल एग्जीक्यूटिव जब हम बात करते हैं तो रियल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के लोगों से सलाह लेके, और जो भी सलाह निकलती है मंत्रिपरिषद से, वो राष्ट्रपति को बता दिया करता है।
लेकिन जब हम बात यहाँ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, तो प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी एड एंड एडवाइस लेता है, जिसको इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को, और वो अपनी कुछ विश्वसनीय मित्रों से, सम ऑफ द रिलायबल फ्रेंड्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही मेंबर हैं, उनसे वो परामर्श करता है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट इज द इनर बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद का जो भीतरी निकाय है उसे हम मंत्रिमंडल करते हैं, और ये कंप्राइज विथ, इसके कंपोनेंट होते हैं इमिनेंट फ्रेंड्स जो मंत्री परिषद में शामिल हैं, या आप कह सकते हैं इमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वो 10, 15, 16 होते हैं। इनसे जब प्राइम मिनिस्टर अलग से डिस्कस करता है तो कहते हैं ये कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है। इसका मतलब प्रधानमंत्री अपने दायित्व के निर्वहन के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी विथ करने के लिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एलोकेट करता है अपने विश्वसनीय पॉलिटिकल फ्रेंड्स को, और वो विश्वसनीय रिलायबल पॉलिटिकल फ्रेंड्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी मेंबर हैं, उनसे मिलकर जो इनर बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं कैबिनेट। और जो कैबिनेट का डिसीजन है वो सबको मानना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल से मैं आगे बताऊंगा। इस तरह से जो कैबिनेट हो गया वो इनफॉर्मल बॉडी होगी, लेकिन इसके मेंबर क्या होते हैं, कंपोज्ड विथ होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही, और उनके पास इमिनेंट या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तीसरा जो वर्ड है वो है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब होता है द मेंबर हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद के सदस्य ना हो लेकिन पीएम के रिलायबल फ्रेंड हों। जैसे पीएम के कुछ इनफॉर्मल फ्रेंड्स हो गए, पत्नी हो गए, बेटे हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो गए, जिन पर वो विश्वास करते हो, उनसे जब वो कोई कंसिडरेशन रिकंसिडरेशन करते हैं किसी इशू पर, तो इसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें मिनिस्टर्स की एक रैंकिंग होती है, जो उनका एक स्टेटस होता है। जो कैबिनेट रैंक के होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, अदरवाइज मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री कहे जाते हैं, या फिर उप मंत्री कहे जाते हैं, और कभी कभी संसदीय सचिव कहे जाते हैं। तो कौन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कौन राज्य मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री में क्या अंतर है, और राज्य मंत्री को कब हम इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं, इसके लिए अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो मित्रों, ये है पूरा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किचन कैबिनेट। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आप खुद देख लेंगे कि कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री क्या होती हैं, स्टेट मंत्री को कैबिनेट स्टेटस दिया जाता है, जिसका क्या मतलब होता है। इन सब का डिस्कशन हम वीडियो में करने जा रहे हैं। संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल देखेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की बात करता है। यहाँ हमने देखा कि मंत्री परिषद का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 74 में है, और इसका जो काम है वो है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान है, और मंत्री परिषद संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है, जो भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटीज़ है, उसको निभाने में। तो ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो क्या करती है, एड और एडवाइस देती है, सलाह और सहायता देती है। वहीं जो मंत्रिमंडल का उल्लेख है, मंत्रिमंडल, ये अनुच्छेद 352 के सब क्लास 3 में है। आर्टिकल 352 आपातकाल से रिलेटेड है। इसके सब क्लास 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। शुरू में जो हमारा मूल संविधान था उसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, ये संशोधन के द्वारा डाला गया है। 352 सब क्लास 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो आपात की उद्घोषणा करेगा या उसमें परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा करेगा, वो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर करेगा, कैबिनेट के लिखित सूचना पर करेगा। तो जो कैबिनेट वर्ड है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 352 सब क्लास 3 में है। और यही मंत्रिमंडल की संरचना के बारे में थोड़ा सा आंशिक उल्लेख है।
उस मंत्री परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनती है। इसका मतलब 74 में मंत्री परिषद की बात है और सभी मंत्री जिस काउंसिल में होंगे उससे मिलकर एक मंत्री परिषद बनेगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहाँ आर्टिकल 352 सब क्लास 3 कहता है मंत्रिमंडल की संरचना क्या होगी। जो मंत्री परिषद जो अनुच्छेद 75 में है, ठीक, के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर, इसका मतलब 75 में जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की जो रैंक और स्टेटस है मंत्रियों का वह अलग अलग है और मंत्रिमंडल में केवल मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री लिए जाएंगे मंत्रियों से। इसका मतलब मंत्रिमंडल भी मंत्रियों की एक कलेक्टिव बॉडी है और उसका भी हेड प्रधानमंत्री है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों, इसका मतलब मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है वो एक कलेक्टिव बॉडी है, उसमें एक मिनिस्टर नहीं होंगे, उसमें भी मल्टीपल मिनिस्टर हैं। लेकिन यहाँ वो स्तर करता है, मंत्री परिषद के संरचना में स्तर होता है जिसमें मंत्रिमंडल स्तर अलग होगा लेकिन उसका भी हेड प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में समानता क्या है, दोनों का प्रमुख प्रधानमंत्री है। मंत्री परिषद का भी प्रमुख प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल का भी प्रमुख प्रधानमंत्री है। लेकिन मंत्री परिषद में कई स्तर होंगे, ये यहाँ 352 सब क्लास 3 डिक्लेयर करता है और कहता है उसमें मंत्रिमंडल स्तर अलग होगा। अब इसको समझने के लिए एक चार्ट के रूप में हम देखते हैं। जो मंत्री परिषद की संरचना है उसमें सभी मंत्री आ जाते हैं क्योंकि ये भी एक कलेक्टिव बॉडी है, कंपोजिट बॉडी है, सिंगल बॉडी नहीं है। मंत्री परिषद की संरचना में मंत्री परिषद का केंद्र पीएम है। संविधान में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यहाँ तो मंत्री परिषद का जो केंद्र है वो प्रधानमंत्री है और उसके चारों तरफ जो इम्पोर्टेंट और जनरली विश्वसनीय, क्रेडिबल और सीनियर पॉलिटिशियंस उसके पार्टी के होते हैं, उनको वो कैबिनेट मंत्री अपॉइंट करता है। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेंटर भी पीएम है और कैबिनेट का सेंटर भी पीएम है। लेकिन पीएम की पेरिफेरी के बाद जो पीएम से इनर काउंसिल है, पीएम से जो ज़्यादा प्रॉक्सिमेट रखने वाली काउंसिल है, जिसमें वो मंत्रियों को नियुक्त करता है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, उस सब पार्ट को हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट पे पीएम और ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलके एक कैबिनेट का निर्माण करते हैं और कैबिनेट भी प्लूरल बॉडी है, एक निकाय के रूप में काम करती है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद आते हैं डिप्टी मिनिस्ट्री। तो मंत्री परिषद की संरचना में सेंट्रल पीएम है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री हैं, फिर राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, फिर उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर्स हैं। इनसे मिलकर बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिंस व्हाट इज कैबिनेट, कैबिनेट क्या है, कैबिनेट इज द इनर काउंसिल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब जो मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद का भीतरी निकाय है, लेकिन मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का भीतरी निकाय होते हुए भी उससे अलग है। अब यहाँ देखिए, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, लेकिन मंत्रिमंडल का ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी नहीं है, केवल आपातकाल के रिटर्न रिकमेंडेशन को छोड़कर जो संविधान में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से अपने सारे काम करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री को शासन और प्रशासन संबंधी मुद्दे पर परामर्श देने के लिए कैबिनेट है। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद की संरचना का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन 352 सब क्लास 3 मंत्रिमंडल की संरचना का एक पार्शियल उल्लेख करता है। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद की संरचना है, क्योंकि मंत्रियों के वेतन भत्ते कैसे दिए जाएंगे इसके लिए स्टेटस और रैंक है, तो मंत्रियों के वेतन भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री परिषद के सदस्य मंत्री और उपमंत्री के रूप में और जो भी उनका नाम रखा जाए यहाँ उल्लेख है। इस प्रकार
मंत्रिपरिषद की संरचना में कौन कौन से मंत्री होंगे वो वेतन भत्ते और नियम 1952 की धारा 2 द्वारा डिसाइड होगा। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भीतरी निकाय होता है, इनर काउंसिल होता है, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को ही हम मंत्रिमंडल कहते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री अपने विश्वास पात्र और वरिष्ठ राजनीतिक सहयोगियों को ही कैबिनेट का सदस्य चुनता है और उन्हें महत्वपूर्ण विभाग और मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपता है। इस प्रकार अब हमने देखा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में अंतर है। तो ये रहा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अंतर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान था फॉर्मल, इनफॉर्मल, किचन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट को समझना, और साथ साथ सभी कितने प्रकार के मंत्री भारत में होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन नहीं दबाना नहीं भूलेंगे, और हम ट्विटर, फेसबुक पर भी हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है।